हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहा हूँ टॉपिक्स नंबर 10 हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन्स। इसमें आप लोग को हाइलो एल्केन को आप लोग को करा चुका हूँ, जिसमें अब आप लोग को स्टार्ट किया हूँ हाइलो एरिन्स के बारे में, जिसका पार्ट नंबर 7 है। अभी तक ले पार्ट 6 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्ले लिस्ट में आप लोग को ट्वेल्थ केमिस्ट्री यानी कि 2025 और 26 के लिए बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया हूँ। इसके पहले पार्ट 6 में आप लोग को बताया हूँ हाइलो एरिन के भौतिक गुण के बारे में। ये पार्ट नंबर 7 है। इसमें आप लोग को बता रहा हूँ हाइलो एरिन के रासायनिक गुण के बारे में कि हाइलो एरिन के रासायनिक गुण क्या होते हैं। अभी तक पार्ट 6 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट में देख लेना है। अब इसमें दिया है कि हाइलो एरिन के रासायनिक गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका पहला है हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि जो हाइड्रोक्सिलिक समूह जो होता है उसके द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोक्सिलिक समूह के द्वारा प्रतिस्थापन यानी कि इसका प्रतिस्थापन कराएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब क्लोरोबेंजीन को 473 केल्विन ताप पर, यानी कि जब क्लोरोबेंजीन को 473 केल्विन ताप और 620 एटीएम दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है? सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है। यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब क्लोरोबेंजीन को, यानी बेंजीन के ऊपर ये क्लोरीन, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। तो यहाँ पर जब क्लोरोबेंजीन को कितने 473 केल्विन ताप पर, तो यहाँ पर 473 केल्विन ताप पर टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और 620 एटीएम दाब पर, यानी 620 एटीएम दाब पर हम लोग क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। कब? जब दाब पर गर्म करते सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं? NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। तो अगर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 473 केल्विन ताप और 620 एटीएम दाब पर अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते तो दिया है सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन है तो ये वाला हम लोग बेंजीन यहाँ पर ले लें। अब यहाँ पर देखिए ये ओ यहाँ पर O और Na, तो O और Na यहाँ पर लिख दिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सोडियम फिनॉक्साइड। अब बचता क्या है इसमें? केवल एक ये H बच गया और ये Cl बच गया। तो ये आपस में मिलकर क्या काम करेंगे? HCl का निर्माण कर देंगे, जो कुछ मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्या होती है? बाहर निकलती है। तो वही दिया गया है कि जब हम लोग क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, कब कराई जाती है? 473 केल्विन ताप पर और 600 एटीएम दाब पर कराई जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होती है। तो कैसे प्राप्त होगी? जो O सिंगल बाउंड Na, ये O और Na ये बेंजीन है, तो बेंजीन यहाँ पर आ गया और O और Na, तो O और Na यहाँ पर लिख दिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो गया। अब बचता क्या? केवल H बच जाएगा और Cl बच जाएगा। तो HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर कुछ गैस के रूप में और चिप्स के रूप में यहाँ पर बच जाएंगे। अब यहाँ तो फिनॉक्साइड प्राप्त हो गया, उसके बाद जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर फिनोल प्राप्त होता है। अब ये तो ये सोडियम फिनॉक्साइड तो प्राप्त हो गया। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, अब यहां पर लिख देते हैं ONa और बेंजीन के ऊपर O सिंगल बाउंड Na, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसको रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? HCl के साथ कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, HCl के साथ कराते हैं तो फिनोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वहीं पर लिखा है कि अगर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर फिनोल प्राप्त होता है। तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड वो प्राप्त हुआ, ये ONS बेंजीन के ऊपर, और फिर इसको HCl से अभिक्रिया करा दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये Na और Cl आपस में मिल जाएगा और ये O और H हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बेंजीन है तो बेंजीन हम लोग लिख दिए, फिर O और H यानी OH, ये क्या बन गया? ये
O और ये H एक बच गया, तो OH बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। और N और HCl, NaCl यहाँ पर क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको साल्ट यानी कि नमक बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो सोडियम क्लोराइड जो साल्ट नमक बोला जाता है या इसको लवण बोला जाता है, तो ये हम लोग को फिनोल क्या हो गया, प्राप्त हो गया। आया समझ में? एक बार फिर इसको यहाँ पर समझ लीजिए कैसे इसको किया गया है कि सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है 473 केल्विन ताप और 620 एटीएम ताप पर कराई जाती है, तो सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। कैसे? अब यहाँ पर O और Na, तो ONA बेंजीन लिख दिए, ये बेंजीन और ONA साथ लिख देंगे, जिसको सोडियम फिनोक्साइड कहा जाता है। बचता है HCl, तो यहाँ पर HCl यहाँ पर हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये सोडियम फिनोक्साइड को, जो सोडियम फिनोक्साइड दिया है, सोडियम फिनोक्साइड को फिर एक बार किससे कराया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया जाता है, तो फिनोल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर O और H है, तो ये बेंजीन यहाँ पर ले आए, फिर ये O और H यहाँ पर ले जिसको हम लोग क्या प्राप्त हो गया, फिनोल प्राप्त हो गया। अब बचता क्या है, Na बचेगा और Cl बचेगा, जिसको NaCl के रूप में यहाँ पर हम लोग ये लिख दिए। और ये आप लोग को हाइलोएरिन के क्या हो गया, रासायनिक गुण, और ये पहला इसका हाइलोएरिन की रासायनिक गुण से। और यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ कि जो पार्ट 8 आएंगे, इसमें 7 से 8 रासायनिक गुण है, इसमें पूरा करा दूंगा। केवल इसमें थोड़ा सा आप लोग को शॉर्ट वीडियो है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये वाला वीडियो थोड़ा मतलब कि हम मतलब कि एक ही आप लोग को इसका रासायनिक गुण बताए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो 7 से 8 रासायनिक है सारे करा देंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।